नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी, देवन जी। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। 1 मिनट। आवाज, वो बर्तन की आवाज ठक ठक कर रही थी। हाँ जी, संधि में है कोई प्रॉब्लम? विसर्ग संधि आई कुछ समझ? पुष्पा बहन जी आई कि नहीं? आज अभी नहीं आई है। शकुंतला बहन जी, पुष्पा जी, हो क्या क्लियर हुआ अ आ वाली संधि का विसर्ग में? अंजना जी, हो गया स्पष्ट? हाँ ऐसे तो जी। मैडम हो रहा है थोड़ा बहुत, पर जब तक ये हम सारी गट्टी मिलके नहीं ना एक बार करेंगे तब तक हम थोड़ा सा उसमें ही रहेंगे कि थोड़ी हमें इसकी वो प्रैक्टिस, मतलब ये गट्ठे दे दो ना थोड़ी सी, बेस में कौन सी हाँ, लगेगी। आज मैंने आपके ग्रुप में ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र जी भेजा है, जी। उसमें से निकालो। संधि, गायत्री हाँ। मंत्र में बहुत सारी संधियां हैं, विसर्ग संधियां ही। विसर्ग की निकालनी है। हाँ जी, इसमें है ही विसर्ग संधियां हैं सारी। 5 मिनट दो, पहले हम थोड़ा सोचते हैं। भूर्भुवः स्वः ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः में भी है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो में भी, धियो में भी, यो में भी, सब में विसर्ग संधि है। तो इसको देखो। भूर्वा में भू विसर्ग भू प्लस अव। प्लस भव। 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे बीच में सारे बोलोगे तो कैसे होगा? इसको कैसे डालूं? मनीषा जी नहीं आई अभी। एक 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 करके बोलोगे ना, फिर समझ आएगी। क्योंकि इस मंत्र को इसलिए दिया है, आप लोग जानते ही उसके एक एक शब्द को जानते हो ना अलग से। हाँ जी। हाँ जी। तो किस किस शब्द से, तो वो फिर जोड़ के बने हुए हैं, तो आपको जल्दी स्पष्ट होगा।
भूर्भा में आएगा मैडम भू विसर्ग, भू भू विसर्ग धन भव भवा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चलो ये सामने एक सामने नहीं दिखाई दे रही। नहीं वो नहीं दिखाई दे रहा ना गायत्री मंत्र। 18 में दिखा, वो उसको भूल जाती हूँ करना। थोड़ा सा ये कर रहा है, अब आएगा। हाँ, आप दिखाई दे रहा है ना? जी आप दिखाई दिया। भूर्भुवः। हाँ जी, क्या बताया आपने? भू तो वैसे रहेगा, भू विसर्ग धन हाँ, भू, ऐसे बोलो ना, भू भू। धन भव। अच्छा, भू हो गया, फिर भवः। भव भवः तो ऊ कहाँ जाएगा? ऊ ये र बना ना इसका। नहीं पहला वाला भू तो ऐसे रहा, दूसरे वाला भू का हाँ, दूसरे वाले भू का भवः। ये अभा अभा आएगा, भुवा ही आएगा। अभा आएगा। भूवः। हवा आएगा। भूर्भा का बनेगा, भूर्भा का संधि विच्छेद होगा ना। एक मिनट, इसमें और नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। अच्छा, ये अंजना जी आप बता रहे हो भू। भूर्भा भू रभा रवा हो गया, तो ऊ कहाँ चला गया? भू 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 आवेगा जी। विसर्ग भुवा ही हाँ, रहेगा। हाँ, भूवः भुआ ही रहेगा ना आरती जी, भुआ ही। हाँ, हाँ। आपने कहा अंजना जी, ऊ क्योंकि क्या चला जाएगा? ऊ को तो कुछ नहीं होने वाला। भू को तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि विसर्ग मैंने तो ऐसे गेस किए, जो हम प्राणायाम मंत्र बोलते हैं, ओम भू ओम भुवः। हाँ, नहीं, साथ में गायत्री मंत्र का साथ अर्थ में तो आता ही है ना हाँ आप जी, लोगों हाँ जी, को, बिल्कुल भूर आता है। भुवः हाँ, स्वः। भुवा स्वः तीनों बोलते हैं प्रभु को, प्राणदाता, दुख हरता, हाँ, सुख सुख वो स्वरूप। तो करा ही हुआ है आप लोगों हाँ ने। जी, हाँ तो जी। साथ में जो हमारा परिवर्तन होना है, विसर्ग में ही होना है ना। हाँ जी तो विसर्ग में परिवर्तन हो गया, र बन गया। हाँ, र बन गया। आ के अतिरिक्त किसी और स्वर के बाद विसर्ग आती है तो उसका र बन जाता है, ये करा हुआ है ना, हाँ जी है ना। तो वो हाँ जी उसका ही र बन गया। आगे तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर है, प फ ब भ, है ना, वो आया तृतीय। ना। ठीक है, तो भू, हाँ जी इस विसर्ग, ये जो विसर्ग थी, इस विसर्ग का र बन गया और वह र उसके ऊपर चढ़ गया। बाकी भुआ तो वैसे का वैसे रहेगा, ऊ में तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता ना उसका, यहाँ कोई। हाँ जी ठीक है, हो गया ठीक है। सबको। हाँ जी हाँ, स्व, स्व ही रहेगा, वो अलग से शब्द है। तत्सवितुर्वरेण्यम। अब यहाँ पर है संधि। कौन बताएगा? बुआ मैं बताऊं? मैं बोलूं? चल पहले आप बता दे, आपने थोड़ा सा बता दिया अभी। तत्सवितुः सवितुः वरेण्यम। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया सबको? हैं अंजना जी, क्या बोलते हैं उनको? हाँ जी हाँ जी अब आ रहा है। हाँ जी वही हाँ, करते जाएंगे तो आ गया समझ हाँ, आसान। आ जाएगा। कोई हाँ मुश्किल जी हो हाँ जी सकता है हाँ इसमें। स्नेहा जी आ गया ना, सवितु वरेण्यम। अब वही नियम है यहाँ पर भी। कोई भी किसी आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद अगर विसर्ग आती है तो आगे यर लव, अब यहाँ पर अंतस्थ आ गया यर लव में, है ना, वो आ गया ना, तो उसका र बन गया था। फिर र बना, र ऊपर चढ़ गया। अब ये रहा, हमने जिन्होंने भी अर्थ किए हैं वरेण्यम। ठीक है, एक मिनट, कौन आया?
बीच बीच में आ रहे हैं ना, तो मेरे को वहां करना पड़ता है। वो तत्सवितुः वरेण्यम। नमस्ते बहन। हाँ नमस्ते जी। तो सवितुः वरेण्यम था और उसका विसर्ग का र हो गया सवितुर वरेण्यम। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। अब भर्गो देवस्य, यहाँ पर भी संधि है। अभी भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कहाँ कहाँ संधि है, बाद में फिर आपको अपने आप पता चलता जाएगा। भर्गो देवस्य यहाँ पर संधि है। हाँ जी आरती जी बता दो। धातु इसमें भर्गः आएगा। तो संशय क्यों है, डाउट क्या है? देखो जी, मैम के सामने डाउट तो हमेशा ही रहता है। नहीं, डाउट तो रहता ही रहता हाँ बिल्कुल ठीक है, भर्ग ही आएगा। है। ओ हाँ बन जी, गया है ओ तो बन ओ। गया। ओ क्यों अ के बाद अगर आए तभी ओ बन बन जाता है ना, ओ हो जाता है आगे। वही हाँ स्थितियां जी। हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो अ हो तो हम्म हो जाएगा। तो हम्म भर्गः, तो भर्गः। आप जिन्होंने भी इस अर्थ किए हुए हैं, तो भर्गा ही आता है ना वहां पर। जब अर्थ करते हो तो भर्गः, उसके भर्ग स्वरूप का, भ- सविता देव के भर्ग को भर्ग भर्गसी भर्गांसी ऐसे करके आता है। तो ये भर्ग द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी है भर्गः। तो भुवः सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य, सविता देव के भर्ग को धीमहि धारण करते धारण हैं, करते हैं। उसका ध्यान करते हैं। ठीक है। अच्छा तो पर ये संधि फिर समझाना। हाँ ये संधि, हाँ जी, ये ओ कैसे बना है, ये समझ में नहीं आई। हमने कल बहुत डिस्कस किया था। अ के बाद विसर्ग आए तो हम्म, हाँ जी। अ के बाद विसर्ग आए और फिर उस विसर्ग के बाद यदि अस्वर आ जाए या हाँ जी। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए या अंतस्थ आए य र ल व ह आए, हाँ तो जी। अ को विसर्ग को उ हो जाता है। ठीक है। तो ये तो ओ बना है ना। हाँ तो ओ कैसे बना, ये तो आपको बताना पड़ेगा। भर्गो। ये आपको बताना उ पड़ेगा। मेरे को तो नहीं आया आचार्य। क्यों नहीं आगे आएगा, आना चाहिए। अब इसके बाद है विसर्ग। इसे आप वो बताएंगे, सत्या बहन जी बताएंगी, उनको आता है सत्या बहन जी? मेरे बगैर मन ने किताब है इसे बूट गुआर ने। ये किताब को क्या करना है, भर्ग गायत्री मंत्र आता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो भर्ग था, वो हाँ कह जी रही है, हमने उनको बताया कि अ का उ बन गया, विसर्ग का उ बना हाँ है। जी हाँ जी। तो ये हो है जी ई, ये जो स्वर आ जाते हैं ना जी, स्वर हाँ स्वर। स्वर स्वर। हाँ जी स्वर। स्वर हाँ आ जाते हैं। और इसके बाद जी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर आवे और अंतस्थ आवे, तो ये जो इनका है हाँ आता, उसका उ बन गया, ओ विसर्ग का उ बन गया। ओ ये ओ पक्की, ये इतनी ओ समझ बन आ जाता गई। है। सुनो सारे और बंद कर दो, सिर्फ सत्यावन जी का खुला रहे। हाँ ये उनको समझ आ गई मनी, इनको सविता जी को कि अ के बाद विसर्ग का उ बन गया। अब वो कह रही है भर्गो कैसे बन गया, ओ कैसे बन गया। ये था ना हमारे पास, ये जो हाँ ब्रैकेट में ना उसको देखो। ये ए जमा रे जमा ए। ए कहाँ तो पर है इसमें? हमारे पास तो ये दो अक्षर आए ना, ग उ। ग में है अ और उ, वो हाँ जी, अ और उ मिल गए तो क्या बन जाएंगे? ग और ऊ मिल गया तो ओ बन जाएगा।
हाँ गो बन जाएगा ना, अ और उ हाँ जी, है सविता जी, हाँ जी, गुण संधि हो जाती है ना, अ और उ मिले तो ओ बन जाता हाँ है। जी, हाँ हाँ जी, जी, गुण संधि। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो ही ओ बना है यहाँ पर। ये और जब पिछली अवधि वाइज ओ निकल। बन गया, र ऊपर चढ़ गया उसके, हाँ ठीक जी, है, ओ बना, तो बन गया भरगो, तो ऐसे बना बन है। गया ओ। हो गया स्पष्ट सबको? हाँ हाँ जी, जी, हर था ग, और ये आगे विसर्ग था, विसर्ग को उ हो गया, तो फिर अ और उ मिला तो ओ बन गया भरगो। ये तो बहुत हमारी चर्चा हुई है, अ उ हाँ मिलते हैं जी, ओ बन जाता है, जहां भी कल भी हाँ हमने जी, बहुत सारी संधियां की थी, तो ओ बन गया था। हो गया अब स्पष्ट सबको? तो ये विसर्ग से अ के बाद विसर्ग हो, और फिर विसर्ग के बाद अगर अ हो, अ के बाद वाली विसर्ग के बाद अगर अ हो, और वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो या अंतस्थ हो, तो हाँ, विसर्ग को उ हो जाता है। वही वो नियम यहाँ हो पर आ जाता रहा है, है। तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आया तो उसको उ हो गया विसर्ग को, फिर अ और उ मिले और तो ओ बन तो गया। ओ बन जाता है। हो गया सबको स्पष्ट? पुष्पा बहन जी, स्नेहा बहन जी, अब शकुंतला जी। मुझे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब देखूंगी, अभी तो नहीं इतना पल्ले पड़ा मेरे। नहीं अभी नहीं समझ आया भरगो वाला? नहीं, आपने वो विसर्ग लोप वाला बताया ना प्रोसीजर, तो नहीं वो तो ठीक है, नहीं, अब लोप हम वाला नहीं है ये लोप वाला थोड़ा नहीं, है, लोप वाला का मैंने है। वो तो कल बताया था ना। अब मैं सारे देखो, हमने विसर्ग संधि सारी कर ली है, तो हाँ अब जी, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो जी, इस मंत्र में गायत्री मंत्र सबको आता है, तो उसके आधार पर उसमें कितनी कौन कौन सी संधि है, विसर्ग संधियां, इसमें सारी संधियां विसर्ग संधि ही है। भूर्भुवा था भूः भुवः, सवितुर्वरेण्यम सवितुः वरेण्यम, ये र बन गए। अब भर्गो देवस्य आया तो इसमें अ, अ के बाद विसर्ग है तो उसका उ बन गया है, तो भर्गो बन हाँ, गया भर्गो देवस्य धीमहि। अब ए आगे ऊ और ए मिलकर फिर ओ बन जाता है। अ और उ मिलकर, उ और अ हाँ, मिलकर नहीं, उ और अ बोलोगे तो वह बन जाएगा। अ और उ, पहले अ है फिर उ है तो उसका ओ बन जाता है। हाँ जी, ए ऊ मिलकर। चलो अब आप बंद कर दो अपना। धियो यो नः, इनमें भी संधि है, विसर्ग संधि है। अब आप बताओ पुष्पा बहन जी। जियो, फिर वो दिए, मतलब दिए दिए हो, यही हम्म, होगा, दिए हो शाबाश। जमा, धियो कैसे दि, बना? दिया हो, हाँ जी, धियः, दिया हो धियः, और आगे जमा अ, नहीं, धिया कैसे क्यों बना? इस धिया का ओ क्यों से कैसे बन गया बता दो। वो विसर्ग के साथ, फिर आ हाँ के साथ, आ के बाद विसर्ग है तो ये ऊ बन गया, ऊ के साथ फिर आ आगे हाँ करेंगे तो फिर ओ तो बन क्या, जाएगा। हाँ तो दियो, आगे क्या था? अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? यह कौन सी चीज कंडीशन है, कौन सी शर्त पूरी हो रही है इसमें? यह जो है, हाँ जी, अंतस्थ। हाँ हाँ अंतस्थ। अंतस्थ है। हाँ यर लव, हमें ये भी पता चलना चाहिए। तो यर लव में य है इसके सामने, तो अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद य होने से उसको उ हो गया, और उ जैसे यहाँ पर हुआ य और उ, अ और उ मिलके ओ बन गया। यही बिल्कुल स्थिति है आगे। आप बताओ कौन बताएगा? शशि दीदी। यो, मुश्किल है बड़ी। यो में हाँ जी, कौन आया? इसमें भी हाँ जी हाँ जी। तो तोड़ के बताओ क्या बनेगा? यह हाँ जी, यह और नह। तो असल में क्या क्या शब्द हैं ये? थियः यह नः प्रचोदयात्। समझ में आया? हाँ ये जी। सब आप लोगों के रोज पढ़ने वाला मंत्र है। प्रचो देहात में भी तो होगा ना, प्रचो में भी होगा ना।
नहीं, एक मिनट। यह नः प्रचोदयात्, ये वो तो एक पूरा शब्द है, शुद्ध धातु से बनता है। चोदयति, चोदयतः, चोदयंती, तो उसमें विधि लिंग लकार से प्रचोदयात बना है। हमें कोई संधियों के लिए क्या होता है कि हमें शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, कैसे कैसे शब्द बनते हैं। जब तक वो नहीं पता होगा ना तो हमारे कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे स्वर संधियों में ई के बाद मिले तो य हो जाता है, उ हो तो वह हो जाता है, और उसके बाद ह्रस्व अ और दीर्घ आ, ये हो तो भी वही स्थिति बनती है। और जैसे अ मिले तो भी आ होता है, अ मिले तो भी आ बनता है, आ मिले तो भी आ बनता है ना। तो हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा कि ये अ है या आ है, तभी हम लिख पाएंगे। राम है या रामाहा है ना। तो हम उसको ठीक तरह से कर पाएंगे, नहीं तो कोई गलती रह भी सकती है। तो हमें ये एक तो शब्द का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा नियम आना चाहिए कि किस नियम से क्या बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक गायत्री मंत्र जो कि हम रोज बोलते हैं, उसमें कितनी सारी संधियां हुई, 1 2 3 4 5, छोटे सारे मंत्र में 5 संधियां हैं और सारे विसर्ग संधियां ही हैं। जब हमें संधि छेद कर लेते हैं तो हम आराम से अर्थ को कर पाते हैं। नह, नह जिन लोगों ने अस्मत् शब्द किया वह कौन सा है? ये नह कौन कौन सी विभक्ति का वचन है ये? हमारी हुआ ना ये। हाँ, हमारी। तो ये तो कौन सी विभक्ति का नह? हाँ, ये किया शुरू में ये किया था ना, कुछ लोगों ने अस्मत् और युष्मत् शब्द किए थे। तो ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। और कहीं भी बनता है इसका रूप ये? चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी बहुवचन। में। हाँ, चतुर्थी में और द्वितीया बहुवचन में। द्वितीय चतुर्थी में। में, द्वितीया में और षष्ठी में बनता है। अब हमने चुनना है कि हमें कौन सा, यहाँ पर कौन सा सूट करता है अर्थ। षष्ठी वाला, रा रे हाँ, री यहाँ हमारे। पर षष्ठी हमारी, रा रे री, का रे री। रा रे री। तो हमारी किसको? बुद्धि को। धियः भी द्वितीया विभक्ति बहुवचन, हमारी बुद्धियों को। जो, यह मतलब जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। ठीक है। प्रचोदयात प्रेरित करना के लिए होता है। चुद धातु प्रेरणा, प्रेरणे अर्थ में होती है और प्रकृष्ट रूप से प्रेरित करते, अच्छी रास्ते की ओर चलाएं। कौन चलाए? जो परमात्मा ऐसे ऐसे हैं। भूः प्राणाधार है, भुवा दुखों को दूर करने वाला। ये तो अर्थ जिन्होंने भी किया भूः, उनका भू करते हैं ना, है ना। जहाँ भी बहुत सारे आते हैं, भूर्भुवः स्वरदेव रेव भूम्ना। भू, भू का अर्थ प्राणाधार भी होता है। भू का मतलब पृथ्वी लोक भी होता है, भुवा अंतरिक्ष लोक भी होता है, दुख विनाशक भी। स्व, जिन्होंने ध्यान की क्लास करी थी, इसमें आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा, उसमें भी किया था ना, भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा। तो ये शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं मंत्रों में। तो भूः विसर्ग वाला होता है, भुवः भवा नहीं होता शब्द। किसने पहले बोला? भवा नहीं, भुवः स्वः। तो ये यहाँ पर विसर्ग का र बना, यहाँ भी विसर्ग। सवितुः, सवितुः ये कौन सी विभक्ति का वचन है? ये सवितुः वरेण्यम। सवित्री शब्द, हाँ, असल में ये रिकारांत नहीं किया आपने। रिकारांत मातृ शब्द, पितृ शब्द, इन सब ऐसे लोट की चलते हैं। है जी, हाँ, लोट लकार। ये लकार नहीं है जी, ये शब्द है। शब्द बोल रही हूँ, हाँ धातु जी नहीं है ना। शब्द। धातु तो इसमें आगे थी, मही और प्रचोदयात। तो सवितु ये आप लोगों ने नहीं किया इसलिए नहीं बता पाओगे। रिकारांत, रिकारांत ये सवित्री शब्द है, हाँ? सवित्री होता है। इसी तरह पितृ मातृ हमने माता के लिए किए हैं, तो हम पितृ मातृ शब्द ही करते हैं। नहीं कराया ना मैंने जनक करवाया और माता अम्बा करवाया था।
क्योंकि वो थोड़ा सा अलग से चलता है। तो माता, मातारौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृन, सवित्री और जी ये सविता, कैसे बताया जी सवितारौ, सवितारः, सवितारम, सवितारौ, सवितः, सविता, सवित्रा, सवित्रीभ्याम, सवित्रीभि, इसमें करके फिर आएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन का सवितुः, मातुः, पितुः। जितने ऋकारांत हैं उनमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। अच्छा, सवितुः। तो ये सविता देव, सविता के, और षष्ठी विभक्ति एक वचन और कहाँ पर है यहाँ पर इस मंत्र में? देवस्य में षष्ठी। हाँ जी, देवस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। तो ये दोनों विशेषण विशेष्य हो गए। सविता देव के करते हैं ना जब अर्थ, तो उस सविता देव के, कौन सा सविता देव? जो प्राणाधार दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है, उस सविता देव के वरण करने योग्य, वरेण्यम वरण करने योग्य भर्ग को, भर्ग जो है पाप विनाशक तेज, शुद्ध, उसका शुद्ध स्वरूप, उसका धीमहि हम ध्यान करते हैं या उसको धारण करते हैं। किसको? उसके भर्ग को, जो पाप विनाशक है, जो जो शुद्ध स्वरूप है, जो उपद्रव रहित रूप है, जो उसका, उस सविता देव के उस रूप को धीमहि धारण करते हैं। जो यह नह धियः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को, बुद्धियों को बहुवचन, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें। कहाँ पर? शुद्ध मार्ग की ओर, या जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर हमारी बुद्धि को प्रेरित करे वो सविता देव। ये प्रार्थना है इसमें। आ गया? इसका मंत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो गया, हाँ जी। और एक एक शब्द भी। ठीक है, सबको आगे समझ में? हाँ जी। तो इस तरह के जब हम अर्थ ये तोड़ते जाएंगे ना संधियां, अब भूर्वायवे अपानाय स्वाहा जब हम करते हो हवन, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, उसमें क्या होता है? इसमें देखो जरा। उसमें भूहु, हाँ, भूहु प्लस वायवे। एक मिनट। भूरग्नये, भूरग्नये आ गया शब्द। अच्छा, भूहु प्लस अग्नय। हाँ, इसमें भी क्या हो गया? भूहु, भूहु प्लस, आपने बता ही दिया, भूहु प्लस, अच्छा ये नहीं होगा इसमें। भू प्लस अग्नि। हाँ जी, भू प्लस अग्नये। तो ये वो जब समास होता है उसमें वो नहीं लगी विभक्ति, इसमें विभक्ति एक में लगते। भूर अग्नये, भू प्राणाधार अग्नि स्वरूप के लिए स्वाहा हम आहुति देते हैं। प्राणाय हो तो प्राण भी आ जाता है चतुर्थी। अग्नये अग्नि शब्द है, हरये है ना। तो षष्ठी विभक्ति बहु एक वचन। हाँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो स्वाहा के साथ आपने पढ़ा हुआ, स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इसी तरह भूवर वायवे अपानाय स्वाहा। आ रहा कुछ समझ? भूवर वायवे। भुवः, भुवः प्लस वायवे। हाँ, देखो अब ऐसे सब जगह आ जाएगा ना। भुवा शब्द आपको पता लग गया, भू हाँ शब्द जी। भी है, भुवा भी आ गया। तो भुवः प्लस वायवे, वायवे का क्या मतलब होता है? जरा लगाओ। क्या कहते हैं उसको? दिमाग की एक्सरसाइज करो। मैं तो मतलब क्या वो है जी? वायु, वायु शब्द होता वायु है ना। शब्द से। बना गुरु, गुरुवे, गुरुवे शब्द किया हुआ ना। हाँ जी, चतुर्थी विभक्ति फिर से। हाँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही है ये सब में। क्या होता है इसमें? बड़ा चक्कर है ये तो। एक तो मेरे को
टाइप का। बहन जी ये भूरग्नय में भू जमा अग्नय आया हुआ है तो र की कहाँ हो गई? हाँ तो रा। बताओ ना, ये इसीलिए तो बताया, र कहाँ से आ गया, हाँ। कहाँ से आया? विसर्ग का बन गया। विसर्ग जो थी, विसर्ग ऊपर अब विसर्ग नहीं आया, भू भू है ना, कोई भी चीज ऐसे वो लोप थोड़ी हो जाएगी, हाँ है? तो हाँ ये कैसे उसमें, लोप हुआ? हाँ उसमें विसर्ग का, विसर्ग के कारण, एक मिनट, ये बन क्यों नहीं रहा? ये भी आ गया, वह भी आ गया, तो ये अंत ये सत्य। समझ आ गया पुष्पा बहन जी? ये विसर्ग भू। का र बन गया और र अ में मिल गया तो भूर, वो आधा र था ना। हाँ आधा रहा था, ठीक हाँ है। तो अ में मिल गया तो पूरा र बन गया, भूरग्न ये बन गया। अच्छा विसर्ग और वो बना के हाँ मिला के। आधा आधा र मिलने से हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विसर्ग का र बना। अच्छा अच्छा ठीक है। आधा रा था, विसर्ग ऐड हुआ तो रा बन गया पूरा। हाँ विसर्ग जो था र बन गया और अ बीच में उसके मिल गया तो हलंत हट गया पूरा हलन हट गया, हाँ जी ठीक है। और र उसमें आ गया, भूरग्न ये बन गया। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह भूवर वायव्य में, अब ये हम्म, भूवर वायव्य, ये भुव भुवः भुवः आएगा। वायवे वायवे वाह वाला वो आ गया ना अंतस्थ वाले में से। हाँ इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, वो आ नहीं रहा। भुवः जमा वायवे। तो वायव्य। हाँ जी फिर वही बन गया भूवर हाँ तो वायवे। अब इसमें कोई वो नहीं है, स्वर नहीं है, तो स्वर में वो नहीं मिलेगा ना। अंतस्थ उसमें है तो बहन जी। अ स्वर था, अ में र मिल गया, अब तो इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये ये जो आधा रह ही रहा। विसर्ग है, ये विसर्ग र आधा बना। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ये आधा र बना तो वो ऊपर चढ़ गया उसके, अच्छा ठीक है बहन ऐसे जी। रूप बन गया उसका, भूवर वायव्य। आई समझ? हाँ जी। अच्छा वो स्वर था तो पूरा रा बना था, यहाँ स्वर हाँ नहीं है तो आधा ऊपर रा चला गया, अब ठीक है। अपानाय था, आगे क्या है? अपानाय, भूवर वायव्य अपानाय, तो वो क्या बना था? पाना, भूवर वायव्य अपानाय। अब ए आया, हमने क्या करा था पूर्व रूप संधि में? ओ हो या ए हो, ए हो, उसके बाद अ हो, उसका पूर्व रूप बन जाता है। अ जो है वो अवग्रह बन गया, भूवर वायव्य पानाय स्वाहा। ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है ना, उस संधियों से ये सारे बने हैं। अब आगे अपानाय का अ का अवग्रह बन गया और हाँ बाकी वैसे, बाकी वैसे के वैसे। ये देखो, स्वरादि, हाँ स्वरादित्याय में बता। स्वः प्लस आदित्याय। हम्म, स्वः प्लस आदित्याय। इत्याय। आ स्वः गया। प्लस आदित्याय। हाँ ये देखो, भू भुव स्व, तीन शब्द आने से आपको पता लग गया शब्दों का ये मूल है। तो आप कितने शब्दों का आप कर पाओगे आराम से, है ना? सब है जी। स्वर स्वरादित्याय का स्वर आदित्याय। हाँ स्वः क्या स्वः क्या स्वर र का विसर्ग बन जाएगा स्वह। हाँ, विसर्ग का र नहीं, मैं बना इसका दिया। अर्थ पूछो ना, इसका अर्थ क्या है? स्व में सुख स्वरूप, आदित्याय का सुख हाँ स्वरूप। आदित्य के लिए आहुति है। सूर्य।
सूर्य देवता की हो गई, आदित्य चतुर्थी विभक्ति सूर्य देवता की हो गई, आदित्य सूर्य देवता के लिए भी कर सकते हैं, और परमात्मा का नाम भी तो आदित्य है। आदित्य है। आदित्य चतुर्थी मतलब विभक्ति अंधकार को दूर करने वाला। चतुर्थी, स्वाहा के साथ चतुर्थी, जब हमने चतुर्थी, आप तो उस समय नहीं थे पर आपने पढ़ा तो होगा, चतुर्थी विभक्ति नमः के साथ चतुर्थी लगती है, और नमा का स्वाहा के स्वधा, साथ, स्वाहा स्वधा के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो जहाँ स्वाहा स्वाहा है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति अधिकतर लगाई जाती है। कहीं पर वैसे सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा, वहाँ प्रथमा ही लगाई हुई है, स्वाहा जोड़ दिया है। वैसे जब हम अपने आप बनाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। तो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, तो ये स्वर जो था ये विसर्ग था, विसर्ग का र बना, र आ में मिल गया तो स्वरादित्याय बन गया। ठीक है। बुआ अग्नये कौन सा शब्द है, मूल शब्द क्या है? अग्नय, अग्नि, अग्नि, अग्नि अग्नि। शब्द है ना? अग्नि। अच्छा, ये किसकी तरह चलेगी, मती की तरह? हाँ, अच्छा ये मत्ती की हरि की तरह चलन, हरे ये मता ये। अच्छा। हाँ मति तो स्त्रीलिंग हो गया ना, हाँ, हरी हरी की तरह चलेगी, स्त्रीलिंग है वो, अग्नि तो स्त्रीलिंग, इसमें क्या पुल्लिंग चलेगी, है, अग्नि तो हरी की तरह। नहीं नहीं, नदी में तो दीर्घ ही होती है, और स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग में हरी बहुत बहुत सारे शब्दों में एक से बन जाते हैं वो, ज्यादा अंतर नहीं आगे आता, इकारांत उकारांत वगैरह में थोड़े थोड़े ही अंतर आते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। इस तरह से संधि हमने मंत्रों में भी देखनी है। देखते रहा करो जब बोलते हो ना, पढ़ते हो। कंचन जी, हाँ जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। मैं भी ना वो इसका जो सुबह होता है ना, मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं प्रातः काल में उठने के समय, हाँ जी, प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र। हाँ जी। हाँ प्रातःकालीन मंत्र। क्योंकि ना मैं हाँ वो जी। 2-3 दिन से कि मैं पूछूंगी, इसमें भी सारी वही है, प्रातः विसर्ग हाँ संधियां ही जी, है। प्रातः अग्निम, प्रातः अग्निम। हाँ देखो प्रातः इसमें राग। कुछ प्रातः कुछ एक मंत्रों में, आप सब जगह ये मंत्रों में थोड़ी सी संधियां कुछ अव्ययों में थोड़ी थोड़ी परिवर्तित भी हो जाती हैं। अब जैसे प्रातः अग्निम है, उस हिसाब से प्रातर शब्द है, अच्छा असल में वो शब्द ही प्रातर है, उसका र का विसर्ग बन गया था, आगे अग्नि आया तो वो वापिस र में आ गया। नहीं तो अगर हम इस नियम को देखते हैं तो प्रातः में अ के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर आगे अग्नि आ रहा है, तो उसके हिसाब से ऊ बनना चाहिए, है ना? हाँ जी। हाँ, पर वहाँ एक तो कुछ मंत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन भी, बहुत सारे नियम परिवर्तित हो जाते हैं, संधि के भी और विभक्तियों के भी, लकार भी, वो बहुत परिवर्तन हो जाता है उनमें, तो वहाँ पूरे पूरे नहीं लगते हैं। और बहुत सारे कुछ हम मुख्य मुख्य नियम करें, बीच बीच में कुछ अपवाद भी आएंगे। अब हमने एषः स वगैरह मैंने देखा वहां भी लोप हो जाता है बहुत जगह पर, विसर्ग का, उसका ऊ नहीं बनता, विसर्ग का लोप भी हो जाता है। वो अभी हमने नहीं किया, जहां जाएगा उसको हम देख लेंगे। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे तो इसलिए सारा वो नहीं मैं बताया। तो वो कुछ अलग से सूत्र लगते हैं और उनके वहां पर लोप होता है, वहां जहां आएगा वहां हम कर लेंगे उसको। पर अभी आपने मुख्य मुख्य नियम समझने हैं। तो ये जो हमने करे हैं ये कुछ कुछ, तो उनमें भी प्रातर अग्निम, वो प्रातर शब्द है उसका परिवर्तन होके विसर्ग प्रातः बना है जो हम करते हैं, तो इसलिए वहां पर ओ नहीं बना, र का र वापिस आ गया उसमें, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम। समझ गए? हाँ जी। नहीं नहीं, तो प्रातर शब्द है तो प्रातर प्लस र अग्नि। का रू से, रू सजुषो रू, रू का फिर वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है वो अच्छा। जगह पर, वो इसलिए हुआ था उसका। और फिर वो स्थिति नहीं रही, प्रातर अग्निम आगे स्वर आ गया तो स्वर में वो र मिल गया आराम से, तो वहां पर उसको विसर्ग की जरूरत नहीं थी। अच्छा। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, इसे प्रातर इंद्रम में भी र विसर्ग स्वर के साथ वो विसर्ग र मिल गया तो प्रातर इंद्रम हो गया। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम प्रातर हवामय, वो सब जगह प्रातर र का ही प्रयोग हो रहा है, देख रहे हो आप, है ना? प्रातर हवामहे। नहीं तो शब्द प्रातर है कि हाँ प्रातः जी, है? प्रातर शब्द है, प्रातर प्रातर। शब्द है। हाँ जी हाँ जी, उस कारण से ये सब हो। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पढ़े।
थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में संधि का करते रहेंगे। नहीं, ये प्रातः का अर्थ क्या हुआ? प्रातः काल। अच्छा, प्रातः, अच्छा, ओके। अच्छा, हाँ, प्रातः मतलब अग्नि। मूल शब्द प्रातर हुआ। हाँ, तो प्रातः काल अग्नि को, जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, इंद्र स्वरूप परमात्मा है, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हाँ, हवा महे, उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं। प्रातर मित्रा वरुणा, जो मित्र और वरुण रूप है, मित्रा वरुणा। प्रातर प्रातर अश्विना, जो अश्विना, अश्विनौ अश्विन रूप है। प्रातः तो भगम प्रार्थना पोषणम। परमात्मा के अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं। अलग प्रातः काल हम इस नाम से परमात्मा आपकी उपासना कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं। ठीक ठीक। उसमें सारा प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम रुद्रम वेम, इस तरह से। तो सारा सोम मित्रा वरुणा और ये वो सारे अपने रूप से परमात्मा के विभिन्न नामों से उसको याद किया गया, उसका स्मरण किया गया। तो ठीक। हाँ, चलो अब आगे हम कौन सा है 24वां अध्याय। 24वें को क्या बोलोगे संस्कृत में? चतुर्विंशति। 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 हाँ, शाबाश जी, सबको चतुर्विंशति। शाबाश। चतुर्विंशति अध्याय। सेंटर में आ रहे हो आप, दिख नहीं रहे हो। हाँ, नहीं, अब मैं वो चश्मा ढूंढ रही थी, अपना चश्मा का ढूंढने के लिए इधर हुई हूँ। अभी किताब देखनी है ना। अब दिख रही हूँ, 1 मिनट में चश्मा ले, दे रहे हो। चश्मा ले। तो अब इसमें हम शब्दकोश, नए शब्दकोश देख रहे हैं। थोड़ा सा राइट साइड को हो जाओ, थोड़ा सा। इधर, हाँ, बस बस। ठीक है। तो सबसे पहले शब्द आया, निकाल लिया आपने? 48 पृष्ठ। 48 की क्या संस्कृत है संख्या? अष्टचत्वारिंशत्। अष्टचत्वारिंशत्। हाँ जी, ठीक है, आभा ने कर लिए हैं। हाँ जी। चलो, अच्छी बात है। ऐसे करते करते आ जाएंगे, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। शुरू शुरू का आना चाहिए, फिर सारे पहले आपने 10 कर लिए, फिर उसके बाद 20 30 40 50 60 70 ये कर लोगे। फिर वो जो एक 1 2 से 8 तक के, वही पहले पहले लगते हैं कहीं के, बस वो संधि के हिसाब से कहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो आप देखो, संख्या शब्द, संख्या मतलब गिनती, ये तो आपको पता है, गिनती जो हम कर रहे हैं आजकल। कीर्ति ही, ये भी पता है, हिंदी का ही शब्द है यश। ये हो गया शब्द। अब आगे आ गया धातु। अस, होना, ये किया हुआ है आप लोगों ने। अस मतलब होना, अस्ति स्त संति, ये सारे लकार किए हुए, पांचों लकार। प्रथ, प्रथ मतलब फैलना। प्रथति प्रथता सॉरी, इसमें वो होगा आत्मनेपति, प्रथते प्रथेते प्रथनते। तो फैलना किसका? यश आदि का फैलना, उसमें प्रथ धातु लगेगी, यश फैल रहा है। त्वर, त्वर मतलब शीघ्रता करना। वैसे भी त्वरित होता है ना, त्वरित शब्द किया हुआ ना, पढ़ा होगा बहुत जगह। त्वरित, वो बहुत त्वरित है, जल्दी काम करने वाला। तो त्वरते त्वरेते त्वरंते। और क्षुभ, क्षुब्ध होना, किसी ने कोई गलती कर दी, कुछ हो गया तो हम बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं। कोई परेशानी हो गई तो हमारे में क्षोभ, एक अंदर से दुख सा जो आ जाता है, हल्का सा गुस्से मिश्रित दुख, उसको क्षोभ कहते हैं। तो क्षोभते क्षोभेते क्षोभन्ते। स्पंद, फड़कना, स्पंदन, स्पंदन जिसको बोलते हैं फड़कना, हिलना। स्पंदते स्पंदेते स्पंदनते। भ्रंश, गिरना, तो भ्रंशते ऐसे चलेगा, भ्रंशते भ्रंशेते। भ्राज, चमकना, सूर्य चमकता है, भ्राजते। हाँ, सूर्य जो तेज चमक वाली चीज है उसको भ्राज।
अब आगे आगे अव्यय शब्द अद्यत्वे आजकल, अद्य आज होता है ना, तो अद्यत्वे आजकल को अद्यत्वे बोलते हैं। अतः, अतः हमने पहले किया हुआ है, इसलिए। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे? इसलिए। क्योंकि का यतः होता है, और फिर क्योंकि, इसलिए, क्योंकि घर में मेहमान आए हैं, इसलिए काम बहुत है, तो वो उस इसलिए में अतः, यतः, अतः। शनैः, ये भी पता है हिंदी में प्रयोग आता है, धीरे धीरे। प्रायः, प्रायः अक्सर। अधिकतर, अक्सर यहाँ पर अक्सर। लिखा है उर्दू शब्द अधिकतर अर्थ में मुंह, बार बार। ठीक है, तो ये नए शब्द अद्यत्वे नया शब्द है, और मुहुः नया शब्द है। बाकी तो हिंदी में भी प्रयोग में आते हैं। आप गिनती के आगे संख्यावाची शब्द सहस्रम, हजार, हजार भी है, और हमारे वेद की भाषा में सहस्रम अनगिनत को भी कहते हैं, बहुत अधिक संख्या कई वाले को भी सहस्र कह कई देते हैं। कई भी बोलते हैं इसको, सहस्त्र मीन कई। हाँ कई, अनेक मतलब। हाँ, अनेक, वही कह रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जब आते हैं, अनेक के लिए तो अनेक ही शब्द आ जाता है। तो सहस्र जो शब्द हजार के लिए भी आता है, और हजार से ज्यादा बहुत असंख्य अर्थों में भी, बहुत अधिक अर्थों में भी आ जाता है। अयुतम 10,000 है, अयुत। और लक्षम लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो आ जाते हैं, वो संख्या आगे सारे बता रहे हैं। तो लक्षम लाख हो गया। प्रयुतम, ये नए शब्द हैं, अयुतम, प्रयुतम। लक्षम तो फिर सुना होगा। प्रयुतम 10 लाख। फिर नियुतम भी 10 लाख। 10 लाख के लिए दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयुतम भी और नियुतम भी। कोटि ही, करोड़, ये भी सुना होगा। कहते हैं ना त्रयस्त्रिंशत कोटि ही, कोटि ही का वो कहते हैं 33 अर्थ, 33 कोटि। प्रकार के लिए करके करोड़ अर्थ भी, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने 33 करोड़ देवता बना लिए, जबकि 33 प्रकार के देवता ये का होता है। अर्बुदम, अरब। खरवम, खरब, 1 खरब। नीलम, नील। पद्मम, 1 पद्म। शंखम, शंख, पद्म, शंख और महाशंखम, महाशंख। वही गिनती में ये जिस जिस शब्द के लिए तो वही शब्दों का संस्कृत में भी प्रयोग है। तो इसलिए सहस्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, नियुतम, कोटि, अर्बुदम, खरवम, उसी से मिलते, हिंदी से मिलते जुलते शब्द हैं। खरवम, नीलम, पद्मम, शंखम, महाशंखम। तो अब इनके नियम पढ़ देख लेते हैं। संख्या शब्द का प्रयोग रमा की तरह ही होगा, आकारांत है। कीर्ति मति की तरह चलेगा, वो भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग, और इकारांत है। प्रथ का भ्राज की तरह, सेवते वत, प्रथ से लेकर भ्राज तक जो शब्द हैं, सॉरी धातु हैं, धातुएं, वो किसकी तरह चलेंगी? सेव की तरह, सेवते वत। ठीक है, सारे आत्मनेपदी में चलेंगी। ये जितने हमने अभी करे, मैं साथ साथ बताते भी गई हूँ आपको। तो ये सेव धातु की तरह चलेंगे, सेव याद कर लोगे तो ये सबके एक रूप बार याद। आत्मनेपदी और प्रथमापदी का दोनों में फर्क बताओ, क्या होता है दोनों में? बता चुकी हूँ बहुत बार। आत्मनेपदी जो है, जिस धातु का मतलब जिस धातु मीन क्रिया, जिस क्रिया का जो फल अपने आप को मिलने वाला होता है, उसको वो आत्मनेपदी होती है, आत्मनेपदी की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे सेव का, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। जबकि हम परस्मय पद में कैसे करते हैं? आप पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, है ना? इतना तो पता है ना? तो हाँ सेव जी। इस तरह से चलते हैं। ये पीछे के कुछ इनमें अभ्यासों में आए थे। 15, 16, 17, 18, 16 अभ्यास से दिए हुए हैं ये सेव धातु के पांचों लकारों में। 16, 17, 18, 19, 20, पांचों लकार उसमें आ गए हैं। तो वहां पर आप देख लेना
तो लट लकार का मैंने बता दिया। इसी तरह लोट लकार का सेवताम सेविताम सेवंताम ये सेवस्व तो सेविताम। बहन जी ये तो कर लेंगे, हाँ जी। लेकिन परसमयी पदी का क्या वो है कि ये परस्मयी पद परस्मयी पर के लिए जिसका प्रयोग, जिस क्रिया का प्रयोग दूसरे के लिए होता है वो परस्मयी पद में होता है। पर मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये आवश्यक नहीं कि इसी अर्थ में दूसरे के लिए वही परस्मयी पद का ही प्रयोग हो और अपने लिए आत्मनेपद का ही प्रयोग हो। अगर एक ही धातु के दोनों रूप चलते हैं तब हम ये अंतर कर लेंगे। जिस जब ऐसे पढ़ना या घूमना इस तरह से कोई धातु है जिसका कि मैं अपने लिए यज यजति यजता और यजते यजेते, अगर मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ तो वहां आत्मनेपदी चलेगी और दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वहां पर परस्मयी पद धातु चलेगी जहां पर उभय पदी है। और बाकी को निश्चित ही है कि ये इस धातु का प्रयोग आत्मनेपदी में होगा, इसका परस्मयी पद में होगा। तो वो हम जैसे जैसे प्रयोग करेंगे तब तब आता है। ऐसे मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये तो बार बार करते करते ही आता है। हमें रूप याद होने चाहिए, ये साथ साथ इसीलिए बता रहे हैं ना, हर अगर अभ्यास में बताते जा रहे हैं कि इसका रूप इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर कितनी धातुएं आई, 1 2 3 4 5 6, 6 धातुएं आ गई। 6 धातुएं जो ये सारे सेव की तरह चलेंगी आत्मनेपद में, ये हमको ध्यान रखना है साथ साथ। ठीक है, ये कुछ हमें याद रटना पड़ेगा। कंचन जी मुझे कहीं जाना है, मैं छोड़ दूं क्लास अब? हाँ जाना है तो फिर छोड़ो। मतलब वैसे तो देर भी थोड़ी सी रह गई है, तो हाँ बस मैं ये थोड़ा सा ये आगे ये इसका नियम ही नियम ही करवाओ। 130 तीसरा नियम ही करवा रही हूँ और कुछ नहीं करवा रही। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो धन्यवाद जी, हाँ जी, नमस्ते जी। ये सारे जो हैं शतम सहस्त्रम अयुतम आदि, ये जो अभी हमने संख्यावाची शब्द पढ़े हैं ख में, ये हाँ जी सारे एक वचन में ही इनका प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। सब देख लो, मतलब इनका एक वचन में प्रयोग होगा, इनका बहुवचन में प्रयोग है। ये बहुवचन शब्द 100 1000 10,000 वगैरह जो भी हैं तो इनका हाँ उसके आगे संख्या लग जाती है ना, जैसे 1000 के आगे 10,000 लगा दिया तो 1000 तो एक ही उसमें हाँ रहेगा ना। तो नहीं, अगर शतम का भी खाली 100 का भी प्रयोग करें तो भी एक वचन में ही प्रयोग होगा, बहुवचन में नहीं होगा। ठीक। जब कोटि शब्द जो है वो स्त्रीलिंगी शब्द है, शेष सब नपुंसक लिंग है। यहाँ से सहस्त्रम से लेकर महाशंकम तक सारे नपुंसक लिंग है, एक कोटि को छोड़कर कोटि स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है। तो बाकी शतम सहस्त्रम तो ये सारे ऐसे ही चलेंगे पुल्लिंग की तरह, नपुंसक लिंग की तरह एक वचन में। जैसे यहाँ पर दिया शतम सहस्त्रम व छात्रा नराः नार्यः, चाहे ये स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है पर इनका प्रयोग एक वचन नपुंसक लिंग में ही होगा, ये ध्यान रखना है सबने। सहस्त्रम से लेकर यहाँ पर जो शब्द आए हैं इन सब का प्रयोग नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, सिर्फ कोटि शब्द का स्त्रीलिंग में है। अच्छा, संख्यावाचक शब्द पहले बुआ होने अभी पर, आपने कहाँ से बोला शतम? ये नियम 103 है ना। हाँ शतम सहस्त्रम व छात्रा, ठीक है। हाँ, संख्यावाचक शब्द पहले होने पर या विशेष रूप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द द्विवचन या बहुवचन में भी आते हैं। प्रायः इनका प्रयोग एक वचन में होता है, पर अगर संख्यावाचक शब्द पहले होने पर, मतलब कि अगर एक समास है वो है तो वहां पर अगर पहले तो इसका द्वि या बहुवचन में भी हो सकता है। शतम आदि के रूप एक वचन में गृहवत चलेंगे, जैसे गृहम गृह गृहाणी फलम फले फलानी उसकी तरह चलेंगे। कोटि के मति की तरह चलेंगे, इकारांत है। फिर 21 31 41 आदि संख्यावाचक बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। कौन सा नियम स्मरण करना है? 21 देखो, एक 139। हाँ देखो परिशिष्ट 139 है ना। संख्याएं में वहां पर आ गया, पर एक नंबर देखो विंशति त्रिशत आदि के पूर्व एक द्वि त्रि आदि शब्द लगाकर ये संख्याएं बनती हैं। जैसे 21 होगी, विंशति है ना, एक विंशति एक शब्द लगा लिया आपने, है द्वाविंशति हाँ जी त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति, ऐसे ये बता रहे हैं। अब आगे उस पर और बहन नियम जी बता रहे यहाँ हैं। पर तो एक लगा है, जब हाँ 11 किया था तो वहां एक का लगा था साथ।
ये तो है यहाँ कहीं पर जो पे। 21 के बाद बता रहे हैं ना, 21, 31, 41, ये नियम यहाँ पर लगेगा। वहाँ एकादश, द्वादश वो आपको याद करने ही पड़ेंगे ना, ठीक है। उनके लिए नहीं है वो नियम। तो इसमें भी अभी परिवर्तन होगा। देखो ये हो गया, एक शब्द सब स्थानों पर एक ही रहता है। एक विंशति, एक त्रिंशत है, एक चत्वारिंशत, ऐसे एक ही रहेगा। केवल एकादश में दीर्घ होता है। ये आगे इनकी बात के एकादश में दीर्घ हो जाता है, बाकी सब जगह एक रहता है। हो गया क्लियर? एक विंशति, एक त्रिंशत, एक हाँ जी। चत्वारिंशत, ऐसे एक ही रहेगा, सिर्फ एकादश में दीर्घ हुआ था। द्वि, त्रि और अष्टन शब्दों को विंशति आदि से पूर्व है, त्रिंशत, विंशति, चत्वारिंशत वगैरह, इनसे पूर्व द्वा हो जाएगा। समझ में आया? मैंने अभी बोला था ना हाँ द्वाविंशति, जी। तो द्वि को द्वा हो जाएगा, त्रि को त्रय हो जाएगा, त्रयस है, त्रय विसर्ग वाला या सहलन, त्रयस हो जाएगा। और अष्टन को अष्ट हो जाता है, केवल अशीति को छोड़कर। अष्टाशीति ही उसमें, उसको छोड़ दो, जब आएगा उसको कर लेंगे। वैसे आप क्या करना है, एक का एक ही रहेगा, इतना आप याद रखो। द्वि का द्वा हो जाता है, त्रि का त्रयस हो जाता है, जब विंशति के साथ जोड़ोगे, त्रिंशत के साथ जोड़ोगे, बुआ एक चीज बोलनी है, क्या? जैसे चत्वारिंशत है तो उसमें त्रिचत्वारिंशत है, बाकी में जैसे त्रयो त्रयो चत्वारिंशत, त्रयस्त्रिंशत है, त्रिचत्वारिंशत, अच्छा। त्रिचत्वारिंशत है, और पंचाशत में भी त्रिपंचाशत है। अच्छा, हाँ वो कहीं कहीं पर वो संधि के नियम आ जाते हैं ना, उससे भी हो जाता है। हाँ जी। तो अधिकतर ये लगेंगे। ये देखो आगे आ रहा है, केवल अशीति को छोड़कर, मतलब अशीति के जगह में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो बाकी द्वि का द्वा, त्रि का त्रयस और अष्टन का अष्ट बन जाएगा, केवल अशीति को छोड़कर। और इनके बाद संधि के नियम भी लगेंगे, द्वाविंशति, त्रयस, त्रिंशत, अष्टादश। परंतु द्वयाशीति, वहां पर द्वि का द्वि ही रहा, अशीति ही लगा, द्वि अशीति है, तो संधि होकर यण संधि बन गई, द्वयशीति ही, त्रि अशीति ही, त्रयशीति, वहां परिवर्तन नहीं हुआ। ये इन्होंने बताया था ना अशीति को छोड़कर, तो अष्टाशीति ही। तो चतुर, पंच, षट, सप्त, नव ये ऐसे ही रहते हैं, केवल संधि नियम लगेंगे। ये तीन का बताया ना, एक, द्वि, त्रि और चतुर। एक, द्वि, त्रि का नियम बताया इन्होंने। फिर उसके बाद चतुर, पंच, षट, सप्त और नव, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे लेंगे। चतुर चतुर चतुर्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, नहीं सॉरी, हाँ चतुर्त्रिंशत। और वो जो है द्वा में परिवर्तन हुआ है, द्वि, त्रि में हुआ है, और षट उसमें हुआ है। 29 केवल संधि नियम, संधियों के नियम तो लगेंगे। 16 के लिए षोडश है, कुछ विशेष विशेष भी बता रहे हैं षोडश। 29, 39 में 9 के लिए नव लगता है, या अगली संख्या से पूर्व एकोन या ऊन लगाकर रूप बनते हैं। ये पहले भी आपको बताया था। हाँ जी। नव नवति, 99 हो गया, या एकोन शतम, ये भी हो जाता है। हाँ, एकोन लगा लो 9 के लिए, अगले से 20 से पहले एकोन विंशति या एकोन त्रिंशत, या नव नवविंशति 29 हो गया, नव एकादश उससे हो गया, तो वो भी लगा सकते हैं और एकोन भी लगा सकते हैं। ये करते करते ही आएंगे, आगे हम करेंगे इन गिनतियों को, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो थोड़े से ये नियमों को देख लो, ये नियम लगते हैं, और बीच बीच में परिवर्तन होता है, कहीं कहीं पर वो संधियों के हिसाब से होता है। मुख्य रूप से ये जो नियम बताए जाते हैं मुख्य रूप से ही होते हैं, तो इनको मुख्य रूप से ऐसे याद कर लो कि ये द्वि का द्वा हो जाता है, त्रि का त्रयस हो जाता है, और उसका बाकी चतुर, पंच, षट वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अष्टन का अष्ट हो जाता है, ये याद करने हैं आपने। और एकोन, व का एकोन, और आगे वाली 10 वाली संख्या लगेगी। बुआ एक डाउट है। अब 50 तक आप लोग सारे याद कर लो गिनती, उसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, और करते जाओगे, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, आपके 15-20 मिनट लगेंगे। हाँ जी, 50 तो याद है मुझे।
अच्छा चलो बहुत अच्छी मुझे बात है। बुआ ये त्री मुझे 100 तक हाँ याद कि है। 100 तक कर लो। मुझे 100 तक याद है बहन जी। चलो और बढ़िया। सुन लो, 2-4 सुन लो, पता लग जाएगा। नहीं वो साथ साथ आते जाएंगे ना। हाँ जी आभा जी क्या कह 44 को जो इन्होंने लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाएगा? चतुश्चत्वारिंशत्। चतुश्चत्वारिंशत्। हाँ इसको चतुर था आधा ना, आधा चतुर का विसर्ग बन गया। सुनो, चतुर का हम्म। विसर्ग बना, विसर्ग चतुः चत्वारिंशत्, आगे च आगे तो विसर्ग का श बन जाता है ना। हाँ चुनाश्चुह उससे तो वो ठीक है। विसर्ग का श बन गया तो चतुष चतुष हो गया है हाँ चत्वारिंशत्। तो उसमें आधा श लगा सकते हैं लिखने के लिए? चतुष हाँ लगा लो, पर वैसे अच्छा ही नहीं लगेगा लगाना। वो अपने आप उसमें च में जोड़ लो उसको, फिर क्या मुश्किल है। श हलंत है ना, हाँ श हलंत है तो उसको जोड़ लोगे तो ठीक है। कोई लगा ठीक है। कोई भी गड़बड़ नहीं, साथ में नहीं, जोड़ना तो पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना लिखने में थोड़ा मुश्किल हो हाँ जाता है। जैसे मैंने पांच बताया था ऐसे चतुष का भी कर लो। तो श श आधा डालना ना, डंडा नहीं मूर्धन्य डालो। चतुष चत्वारिंशत् श कौन सा होगा? वो तालव्य, ताल। तालव्य। अच्छा ठीक है। हाँ बस चतुष चत्वा- ऐसे ये आ गया। अब दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, थैंक यू। बस ऐसे श लगा दो आधा। ठीक है उसी को ठीक है जोड़ा हुआ इन्होंने, कोई जोड़ जोड़ के लिखे हुए यहाँ पर। ठीक किसी किसी फॉन्ट में ऐसे ही होता है ना। ठीक है ये ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो याद करने पर ही है, बस कुछ हाँ कुछ जी नियम है वो कर लो। जब आप पूछोगे द्वि का द्वा क्यों हो गया, द्वि क्यों नहीं लगा, तो इस तरह से ये नियम है, उनके आधार पर ये हो जाता है। बुआ एक चीज बताओ, जैसे इसमें शतम व छात्रः, हाँ तो शतम इन्होंने एक वचन लगाया, छात्रः बहुवचन हाँ लगाया। हाँ, तो उन्होंने ये नियम लिख दिया ना, शतम सहस्रम, ये शब्द जो है सारे, एक अयतम वचन में। वगैरह ये सारे एक वचन में चलेंगे, नपुंसकलिंग एक ठीक है। वचन में। ठीक है। बाकी वो छात्र तो उसके लिए ये नियम नहीं है ना। वो जैसे जैसे लिंग और विभक्ति होगी उसके अनुसार चलेंगे। इनका ठीक नियम है कि ये नपुंसकलिंग एक वचन में चलेंगे, इसलिए ठीक छात्र है का बहुवचन में हो गया छात्राः, और इसका शतम का शतम ही रहा, सहस्रम का सहस्रम ही रहेगा। ठीक है ठीक है। चलो जी, ठीक है जी, हाँ जी। सबका धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद।